गए हैं और रिजल्ट वगैरह आप लोगों का सबका धीरे धीरे अब आना शुरू होगा, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के ओवर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि मैम हम लोगों के जो एग्जाम होते हैं और कब वो सिचुएशंस आएंगी कि हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, और फेल कब किया जाता है, कंपार्टमेंट कब आती है, और अगर हिंदी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैथ्स है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ही होते हैं क्या जिसमें कंपार्टमेंट आती है या फिर फेल कर दिया जाता है। तो बच्चों को ये क्वेश्चंस जो है ना वो काफ़ी तंग करते हैं इन दिनों में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि देखो बच्चे, कंपार्टमेंट का मतलब और फेल होने का मतलब, फेल होने का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते। जैसे आप मान लो आपने 10th क्लास किया है ना, और 10th क्लास का आपने एग्जाम दिया, आप लोगों का जो भी रिजल्ट बनेगा उसके बाद आप 11th में एडमिशन नहीं ले सकते, उसका मतलब आप फेल हो। अब जैसे आपका रिजल्ट आता है और मान लो आपकी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जो हैं वो फेलिंग क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे 27 वाला पास होता है तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो 27 से नीचे बनते हैं, जैसे 20, 21, 22 ऐसे मार्क्स बनते हैं, और आपको मार्क्स जो हैं वो फेलिंग वाले मिल जाते हैं। तो वहाँ पर आप फेल नहीं कहलाएंगे, आप सिर्फ एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट कहलाएंगे। इसका सिंपली मतलब ये होगा कि आप जो हैं आगे जाके एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी नेक्स्ट क्लास करते करते भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होती है कि कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लोगों की कंपार्टमेंट आ गई है और अब हम लोग आगे पेपर दें या ना दें, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये सोचो हुई मत कि आपकी कंपार्टमेंट आएगी। पढ़ाई करो, अगर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कंपार्टमेंट क्यों आएगी, फेल क्यों होगे, पास होगे, ओके। और 27 मार्क्स लेना जो है वो बहुत बड़ी एक डील नहीं है कि मैं 27 मार्क्स ले नहीं सकता। आराम से ले सकते हो आप, कोई भी ले सकता है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हो, आप लोग डर जाते हो कि मैम हम लोगों के मार्क्स नहीं बनेंगे और हम फेल हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि मैम हमने ये चीज़ जो है बना के लिख दी थी, हमें फेल कर दिया जाएगा, या मैम हमने ये चीज़ में जो है गलती कर दी थी तो हमें फेल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके की जो बातें हैं उनके दिमाग में अभी से आने लग जाती हैं। तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा आपको पैनिक क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करोगे देन आप पास होगे, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अगर आपने कोई चीज़ लिखी है तो एग्जामिनर को डेफिनेटली उसके मार्क्स देने पड़ेंगे, ओके। और कोशिश वैसे भी इस बार यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास किया जाए। जैसे यूट्यूब पर मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो इस तरीके के बना रहे हैं कि इतने बच्चे फेल होंगे, इतने बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपार्टमेंट आएगी, और ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, वो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। सारी की सारी वीडियोज़ फेक होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि फेल किया जाए। आप लोग बच्चों को मोटिवेट करने के बजाय अगर डिमोटिवेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लोगों को अच्छे से उन चीज़ों को प्रिपेयर करें और अच्छे से आप उन चीज़ों को पकड़ें जिसको बोला जाता है ना कि स्मार्टली स्टडी करनी है आप लोगों को, वो चीज़ पर आपको फोकस करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप इन सारी चीज़ों को सुन के अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट भर लेते हो और फिर उसका जो असर होता है वो आपके रिजल्ट पर देखने को मिलता है। तो आपको वो चीज़ में ध्यान नहीं देना है, आपको वो चीज़ सोचनी ही नहीं है। फर्स्ट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव सोचना है कि मैं लिख कर आई हूँ तो डेफिनेटली मुझे पास किया जाएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नेगेटिव नहीं होना है। और मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोगों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। अब जो कंपार्टमेंट और फेलिंग का था क्राइटेरिया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम अगर हम 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है तो हमें अगली क्लास में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़पेपर में क्लिप जो है वो पढ़ी थी और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि चेयरमैन जी ने हमारे बोला था कि अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट में भी फेल होता है, स्टिल वो जो है आगे 11th क्लास है या फिर आगे की जो क्लासें हैं वो अटेंड कर सकता है एंड कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। वो जैसे 10th क्लास में आपकी मान लो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है, तो पिछले साल क्या था कि जिन बच्चों की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी उनको अगली क्लास में एडमिशन नहीं दिया गया था एंड पूरा ईयर उनका वेस्ट हुआ था। 2 सब्जेक्ट्स के पीछे वो बैठे हुए हैं। वैसे भी ये पॉलिसी बेकार है। अगर बच्चे की कंपार्टमेंट आई भी है तो उसको नेक्स्ट क्लास में अलॉट करके और उसके बाद साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करके उसका एग्जाम देना चाहिए। ये है कि आप लोगों का लोड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों का ये जो अगर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है तो वो सोच समझ के लिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोगों को ट्राई करना है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। और ये सारी चीज़ें सोचने की ही जरूरत नहीं है कि कंपार्टमेंट आएगी, फेल होंगे, ये होगा वो होगा। और अगर आ भी जाता है तो अगर आपकी 2 सब्जेक्ट तक में कंपार्टमेंट है तो आपको आराम से नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन 2 सब्जेक्ट में भी फेल नहीं होना है, एक में भी फेल नहीं होना है। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग पास होगे, आप सब लोग अच्छा स्कोर करोगे और रिजल्ट भी अच्छा बनेगा, ओके। पॉजिटिव सोचना है हमेशा, और कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, नॉर्मल वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी आप लोगों का
फीडबैक हो, कोई भी आप लोगों का सजेशन हो, कोई भी आप लोगों की एडवाइस हो, कोई भी आप लोगों का डाउट हो, आप यहाँ कमेंट कीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ पर आके आप डाउट पूछ सकते हैं। आपके जैसे और भी स्टूडेंट टेलीग्राम पर हैं, तो अगर आप चाहें तो आप डाउनलोड करके वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।